श्री सत्यनारायण व्रत कथा। भक्तजनों, सामग्री। सत्यनारायण व्रत कथा की सामग्री: केले के खंभे, पंच पल्लव, कलश, पंचयंत्र, रत्न और चावल, कपूर, धूप बत्ती, पुष्पमाला, श्रीफल, ऋतु के फल और अंगवस्त्र, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञों, पवित्र वस्त्र, गुलाब के फूल और तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, केसर, बंधनवार, चौकी। जय भक्ति। अब पूजन विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन संध्या को यानी शाम को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा के स्थान पर आसन बिछाकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण और विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव ही करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञ पवित्र एवं पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्रियों के साथ आपके अर्पण की है। इसे स्वीकार कीजिए और मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ें और श्रवण करें। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ। पहला अध्याय। सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 28,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनीश्वर श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जावे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की यह बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रातः सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव ईश नारायण को देखकर उनके हाथ में शंख, गदा, चक्र आदि प्रश्न थे। वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं। मन में और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका ही आदि मध्य अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार से स्तुति करके सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनीश्वर श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? वह निस्संदेह कहो। नारद जी मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य अपने अनेक
योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा वह अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए तो बताइए कि उन मनुष्यों को ये सब दुख थोड़े ही समय में कैसे प्रयत्न दूर कर हो सकते हैं। कृष्ण फिर भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ है, एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत है। वह अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रांत यहाँ के सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन यह सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, और इसके करने की क्या विधि है, और किसने यह व्रत किया है, सो सविस्तार आप मुझे कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति से और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य नारायण की शाम के समय ब्राह्मण को और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूजा नैवेद्य केले के फल, घी, दूध और गेहूं के चूरमा सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण के योग्य पदार्थ को जमा करके भगवान को अर्पित कर देवें तथा बंधुओं के सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने वाले मनुष्य अपनी इच्छा को निश्चय ही पूर्ति कर लेंगे, पूरी होगी, और विशेषकर कलिकाल में भूमि पर ही मोक्ष मिल जाएगा। यहीं पर ही मोक्ष सरलता का उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्तम। भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण। अध्याय आरंभ। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय में व्रत किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ करता था, नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आदर से आकर उससे पूछा कि हे विप्र, नित्य तुम दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान के मनवांचित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका व्रत पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सार विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उसको ही करूँगा।
यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन से उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से दूर छूटकर और अनेक प्रकार की सुख संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह भी मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने भी तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने व्रत किया है, किसने इस व्रत को किया है, अब हम वह सब सुनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन के और ऐश्वर्य के अनुसार बहुत बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख कर वह ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर वह ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण व्रत भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे पास आज यहाँ धन धान्य में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से यह व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर के प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार बनाकर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में गया वहाँ बहुत से धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज से वह वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से दिन दूना रात चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न मन से पके हुए केले की फलियाँ, शक्कर, घी, दूध आदि, गेहूं के चूर्ण आदि इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन करके व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से अब वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य और पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय संपूर्णम। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। भज मुनि नारायण 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 श्रीमन नारायण राधे नारायण। तीसरा अध्याय आरंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ सो सुनो। पहले एक समय उल्का नाम की एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और वह गरीबों का धन देकर उनके कष्टों को दूर करता।
उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण व्रत किया। उस समय में वह एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनयपूर्वक पूछा, हे राजन, तुम भक्ति युक्त चित्त से यह कि आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ मैं पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही हो जाएगी। राजा के सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह आनंद के साथ घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से कहा, संतान देने वाला उस व्रत का समाचार कह सुनाया। और वह वहाँ कहा कि जब मेरे एक संतान हो जाएगी, मेरे भी कोई संतान होएगी, तब भी मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा वचन सुनकर अपनी स्त्री से लीलावती से कहे ऐसे वचन अपनी लीलावती स्त्री से कहे। और एक दिन वह उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। और 10वें महीने में उसके एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे वचन शब्दों से कहा कि आपने अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था वह भगवान के व्रत करूँगा। अब आप उसे करिए। साधु ने कहा, हे विप्र, इसके विवाह होने पर करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को गया। अब कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में जा पहुँचा। और वहाँ जाकर के बड़ी खोज करने के बाद खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। और उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब वह श्री भगवान जी क्रोधित हुए कि और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई के साथ समुद्र के तट पर स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहाँ पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान ने सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर वह चोर घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। राजा जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्न होकर दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दोनों चोर हम पकड़ लाए हैं। यह देख राजा ने फिर आज्ञा दे दी। तब वह राजा की आज्ञा से
उनको कठोर कारावास में डाल दिया और सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था सो सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ पर उसने देखा सत्यनारायण के भगवान की व्रत कथा होते देखा। फिर वह कथा सुनकर प्रसाद लेकर ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ गई थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबके अपराध को क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में प्रकट दर्शन देकर कहा कि हे राजन, इन दोनों वैश्यों को प्रातःकाल छोड़ दो और उनका धन जो सब कुछ तुमने लिया है सो उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन धान्य राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने सपन सुनाया और दोनों वाणिकों पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार करा और मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभाव, भावी वर्ष में ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन देकर आदर पूर्वक विदा करा। दोनों वैश्य अब घर को चल दिए। तीसरा अध्याय संपूर्णम। बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे नारायण शिव नारायण राधे नारायण नारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर निकलते ही डांडी के वेश में सत्यनारायण भगवान से उन्हें पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला कि हे डांडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते ही भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। डांडी ने ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र तट के किनारे बैठ गए। डांडी के जाने के पर वैश्य ने निष्क्रिय करने के बाद वह नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और वहाँ नाव में बेलपत्ते थे आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर पड़ गया और फिर मूर्छित खुलने पर वह अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब डांडी के श्राप से ही हुआ है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन यह सुनकर वह डांडी के पास जा पहुँचे। अब वह वहाँ पर अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने जो कुछ आपसे असत्य वचन कहे थे सो हमारे वचनों को क्षमा करो। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर होकर के रोने लगे। तब डांडी भगवान उनसे बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी ही आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो
तब मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए और मेरे सामर्थ्य को अनुसार आपकी पूजा करूँगा और मेरी रक्षा करो, और पहले के समान ही नौका को धन धान्य से भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में जाकर देखा, नाव धन धान्य से परिपूर्ण है। फिर वह वहाँ भगवान को सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट जाकर पहुँचा तो दूतों ने जाकर दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु आपके दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। अब ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री अपने बड़े हर्ष उल्लास के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। अब उसके पति के नाव को पानी सहित डुबो दिया। अब कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करो, हे नाथ क्षमा करो। उसके पति के दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती अपने घर पहुंची तो फिर प्रसाद खाया और फिर आकर के देखा तो उसके पति के दर्शन हुए। तत्पश्चात साधु ने बंधुओं के सहित सत्यदेव भगवान के विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का व्रत पूजन करने लगा। फिर इस लोक से सुखी होकर सुख भोग कर अंत लोक में स्वर्गलोक को गया। चौथा अध्याय संपूर्णम। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। भजबन नारायण नारायण हरि हरि। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सो सुनो। प्रजापालन में लीन ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर दुखी पाया था। एक समय वन में जाकर के वह वन पशुओं को मार कर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ पर उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी की पूजन करते देखा, और राजा ने देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और वहाँ से विधि पूर्वक प्रसाद को खाकर सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था। वहाँ जाकर देखा तो पहले जैसा था और वैसे ही हो गया। और फिर दीर्घकाल तक वह सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा और भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी बन जाता है और बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है। तब सब मनोरथ पूर्ण होकर वह अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। जिसने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ।
सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य मोरध्वज होकर बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं ही भू छोड़कर भगवान में ही भक्ति युक्त क्रम के मोक्ष को प्राप्त हुआ। अर्थ 5वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण राधे नारायण नारायण। अब हम आरती करेंगे। आरती सत्यदेव भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी दीनानाथ हरे। भक्त जनन के संकट जनों के संकट क्षण में दूर किए। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलगामी मूरख बलगामी किस मन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। करुण हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ तन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। सत्यदेव भगवान की जय।